ना, सो के उठ रहे सुबह 10 बजे, खा रहे क्या, पिज्जे बर्गर, है ना। गाय कोई पाल नहीं रहा, भैंस कोई पाल नहीं रहा, और दूध सबके लिए अवेलेबल है, पैकेटों का दूध। उसको पियोगे, उसको कभी देखना, कभी उस वो इतना गंदा होता है, नाली का पानी है वो, बिल्कुल दूध थोड़ी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, दूध जो प्योर होता है उसकी जो लाइफ होती है वो लगभग 1 दिन होती है ना, 1 दिन, और उस 90 दिन बिना फ्रिज के 6 महीने के। वो एक छोटा सा निकाला, इतना सा पाउच है वो। सांस लो, लंबे लंबे सांस लेते रहो। बताओ बताओ। अमूल क्या नाम, उसका नाम क्या है? अमूल ही है। अमूल का तो सुनने वाला। हाँ, सेल्फ लाइफ 6 महीने की है उसकी, पता नहीं 3 महीने की, 90 दिन। हाँ, वो इतना सा पाउच है वो, और उसको भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा उसमें। अमूल का ये मैंने देखा, नाम है उसका, कुछ स्पेशल नाम दिया उसको। तो ऐसा दूध पियोगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं। अब हमारे जितने भी पुराने देवी देवता हैं सब गाय की पूजा करते थे, नंदी की, पक्षियों की, सबकी पूजा करते थे। तो गाय से मतलब ये था कि भाई गाय को पालो, दूध का वो रखो, और फिर उसी के गोबर से, गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती करो। तो ये सब चीज़ें छोड़ दी, और अब क्या हो रहा, फिर आपका बन रहा है बलि का बकरा। अब जैसे आप जानवरों को मार मार के खाओगे, अब किसी ने आपको मार दिया तो क्यों दिक्कत मान रहे, मरो। है ना। अच्छा, लोगों को लग रहा होगा हम हंस रहे। अमूल मोती, हाँ वो मोती है। तो ऐसे बच्चों, दुनिया में देखो बहुत कुछ चल रहा। अपने आप को बचाओ, पर अवेयरनेस भी फैलाओ लोगों के बीच में कि हमें ऐसे नहीं मरना है, किसी भी अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। खाली मोमबत्ती जला के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। चलो ऐसे घुटनों पे सर लगाओ। ऐसे लगाओ, पैर तो पकड़ो, अंगूठे तो पकड़ लो बस। कहाँ खिंचाव होता है, यहाँ खींचता है, खींचता है ना। तो तुम्हारी तो हाइट भी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी और हाइट हो जाएगी तुम्हारी। तुम यहाँ से पकड़ो, ऐसे घुटनों में सर लगाओ। लग जाएगा सर, तो तुम्हारी भी छोटी मोटी हाइट बढ़ जाएगी 1-2-3 इंच। और सच में बढ़ती है, जब पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी तो वो स्ट्रेच होके खींचेगी। तो क्योंकि मेरी खुद बड़ी 1-आधी इंच मुझे ऐसा लगता है योगा करने के बाद, क्योंकि पहले मेरा भी सर यहाँ तक रहता था। फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझे ऐसे पकड़ के दबा दिया, और उस दिन मेरी टांगें ऐसी हो गई जैसे खून, क्या बस नसें फट गई। ऐसा हुआ सच में मेरे साथ। झुको, लाओ मैं करता हूँ तुम्हें ठीक। नहीं, थोड़ी सी बस, जब वो है क्या बोलते हैं, अच्छे पार हो जाए। ऐसे स्ट्रेच करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट जाओ सीधे, ऐसे सीधे लेटे, और ऐसे अपने हाथ ऊपर सीधे करें, और गर्दन को ऐसे उठाओ ऊपर, सिर्फ गर्दन को। ठीक है, इससे यहाँ की जो भी हमारी गर्दन की नस नाड़ियाँ है वो ठीक होंगी, मतलब खींचेंगी, उनमें स्ट्रेचिंग होगी। फिर ऐसे लेट के ऐसे करो मरकटासन, कमर पूरी ट्विस्ट होगी। ऐसे जिस साइड घुटने तो चेहरा दूसरी तरफ जाएगा। आज तो हार्ड योगा कराया ही नहीं, आज तो बस ये चल रहा दिमाग में कैसे इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर शांति आए। लोग बाग ये, अच्छा होता भी इसलिए है कि जैसा हम खाना खाते हैं ऐसा ही फिर हमारा नेचर हो जाता है। खाएंगे अगर हम मार काट वाला यही खाना जो हम खाएंगे, तो हमारी बुद्धि भी ऐसी बनेगी। आप खाओ, अच्छी चीजें खाओ, सात्विक खाना खाओ बिल्कुल। चलो एक एक पैर से अर्धहलासन। हाँ, और ये हिंदू लोग भी जो ये मांस वगैरह खाते हैं, इनकी भी तो बुद्धि ऐसी है। क्यों, इन्होंने दूसरे का धर्म तो पकड़ लिया, अपना धर्म छोड़ दिया। अब ये ना, अब ये कुछ नहीं है, अब इनका अलग ही चलता है, खाली नारे लगाएंगे। कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो उसमें हल्ला उतारेंगे पूरा। ऐसे करो हलासन, करो ऐसे, ये
ले जाओ, पैर पीछे धरती पे लगने चाहिए, ऐसे बिल्कुल। कोई नहीं, सीधे भी हो जाएंगे, घुटनों में सर भी लगेगा, सारे काम होंगे। तो भारत फिर से अखंड भारत बनेगा बच्चों, आप लोग ही करोगे मदद मेरी, कुछ तो करना पड़ेगा बच्चों। ऐसे ही कोई भी आपको आके मार दे, इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ। भगवान ने हमें जीवन दिया तो मौत भी भगवान ही देगा। कम से कम 100 साल के बाद मरने की सोचना, 150 के बाद। चलो ऐसे सेतु बंधासन करो, कमर उठाओ पूरी, खाली गर्दन गर्दन नीचे टिकनी चाहिए, ऐसे पूरा, हाँ ये। मूलबंद लगा के रखा करो। मूलबंद आता है लगाना तुम्हें? मूलबंद लगाओगे तो एनर्जी ऊपर उठेगी, दिमाग खुलेगा, चेहरे पे चमक आएगी। और देश से दुनिया से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी अगर सब लोग योगा करना शुरू कर दें। ये बात सच है, अगर सब योगी बन जाएं तो बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी दुनिया से, क्योंकि फिर सब लोग प्रकृति के साथ रहेंगे, अच्छे सामंजस्य के साथ रहेंगे। जो खाने की चीज़ होगी उसको खाएंगे, जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करेंगे, और जो पैसा कमाएंगे उसको भी भगवान के कार्य में लगाएंगे। भगवान एक है, सबका भगवान एक है, वही जो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। आत्मा ही परमात्मा है ना, हमारे अंदर आत्मा है ना, आत्मा है हमारे अंदर। तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ होनी चाहिए कि ये एक दिन हमको छोड़ के चली जाएगी। हाँ, एक दिन हम मर जाएंगे। ऐसे चलो भुजंगासन करो। 100 बार अगर भुजंगासन कर लिया आपने हर दिन तो 100 साल की उम्र की गारंटी, समझे? ओमकार, और ओमकार का जाप कर लिया तो दिमाग का कोई रोग नहीं होगा, दिमाग बिल्कुल पावर मोड में, एक्टिव मोड में रहेगा हमेशा। AI का इस्तेमाल किया करो, करते हो? अब इंटेलिजेंस मिली है कोई, ये चीज़ें पहले नहीं थी, अब आ गई, तो इनको अच्छे से इस्तेमाल करो। करो भुजंगासन करो, ऊपर जाएंगे तो सांस लंबा सा अंदर खींचेंगे, ऐसे ही प्राणवायु बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी। और जो बेचारे देखो मरते तो हर दिन है दुनिया में, ये तो चक्र चलता रहता है ना। देखो मरने की तो पता नहीं, पर एक चीज़ मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगा। जब हम रात को सोते हैं तो कितना अच्छा लगता है, नींद अच्छी लगती है। तो जब हम परमानेंट सोएंगे तो कितनी अच्छी नींद आएगी, मतलब कितना अच्छा लगेगा। तो कुछ तो है, देखो वो आफ्टर लाइफ अलग चीज़ है, पर आप अवेयरनेस के साथ जियो, ठीक है? इतनी हमें पता लगेगा, बिल्कुल हमारी आंखों से रोशनी जाएगी। ये बताओ, जैसे थिंकिंग में बचपन से लेके दिमाग में जितना रहता है वो उसको हम कहीं सेव कर दें कंप्यूटर में, कर दो, और AI से फिर वो कर दें तो हम कहीं मरेंगे ही नहीं, हमारी थिंकिंग चलती रहेगी। हाँ चल सकती है। अब ये लोगों की थिंकिंग ही तो है, जो डेटा AI के पास, जो डेटा AI के पास है। अगर हमारा पूरा डाटा मतलब एक कंप्यूटर में सेव है, और AI वाली जो थिंकिंग की पावर है, जो हमारे डिसीजन प्रीवियस उससे हमारे जैसे बिहेव करेगा, हमेशा जिंदा रहेंगे। हम नहीं रहेंगे, हमारी सोच जिंदा रह सकते। देखो बॉडी तो नश्वर है, तो एक दिन इसका नाश हो ही जाना है ना। देखो मरे तो मरे, काम खत्म। एक बार आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं बचता। तो इसलिए जब तक ये शरीर के अंदर आत्मा है हमारे, तब तक एंजॉय करो फुल, ठीक है? योगा करो, प्राण शक्ति बढ़ाओ, उम्र बढ़ेगी, चेहरे पे चमक आएगा। फिर आपकी तीसरी आंख जब खुलेगी, अभी तो खुली नहीं है, अभी तो आपके चक्र जागरण ही नहीं हुए, ये इतने सारे चक्र हैं। एक दिन है जी, देखो ये सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, पर मुझे अनुभव है, मैं कर रहा हूँ लगभग 7-8 साल से योगा मेरा कंटिन्यू है।
तुम्हें मूलबंध लगाना आया? हाँ वो ऐसे ही करना होता है, कैसे? इसे स्क्वीज करना होता है। स्क्वीज करना होता है ना। तो मूलाधार चक्र हुआ वो हमारा। तो जब मूलाधार चक्र से एनर्जी ऊपर उठेगी तो फिर इन चक्रों को खोलती हुई जाएगी वो। तो आप कहाँ रखती हो? देखो मेरे को तो पूरा जो सबसे टॉप वाला है वहाँ तक की फीलिंग आती है। सहस्त्रार चक्र जो हमारा ये है यहाँ पे ब्रह्मरंध्र, ये देखो जो सबसे नीचे का हिस्सा मूलाधार और ये सहस्त्रार। कैसी फीलिंग होती है? भाई वो अपने अनुभव हैं, आप खुद ही पता कर लेना, कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलो हैं क्या बताऊँगा तुम्हें। अब ये जो सोच है आपकी, सोच अच्छी हो जाएगी, समझ रही ना। फीलिंग उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे ऋषि मुनियों की तरह पिक्चर में दिखाते हो पीछे कुछ बन जाएगा, है ना। ये ऐसे देखो सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ इन चक्रों का क्या सीन है। मूलाधार चक्र, बेसिक ट्रस्ट। जब मूलबंध लगाते हैं तो समझ में आता है कि कुछ एनर्जी है, ट्रस्ट हुआ हम उस एनर्जी के ऊपर, ये बेस है हमारा। शुरुआत यहीं से होगी, डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचोगे। फिर बाह्य प्राणायाम लगाते हैं, स्वादिष्ठान, ठीक है। आपकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो कम होंगी, मतलब मूलबंध लगाओगे तो सेक्सुअल डिज़ायर कम होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जो हमारी जो वीर्य होता है जिसको हम बोलते हैं ना, जो हम ऐसे ही खराब कर देते हैं, तो वो जब वो बॉडी के अंदर स्टोर होगा, मतलब ये बनता है शरीर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो होता है, शुक्राणु जो होते हैं, तो वो सबसे लास्ट में बनता है। मतलब वो इतनी पावरफुल चीज़ है, तो वो उसके आपकी बॉडी के अंदर जब स्टोर होगी तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, है ना। वो पूरे शरीर में आपके बहेगी, तब जाके ये दिमाग खुलेगा आपका अच्छे से। अभी तो यहीं पड़े बिल्कुल सबके सब, इससे ऊपर उठ ही नहीं रहे। सेक्स, वासनाएं, हवस, रेप, और ये जो ये मर्डर शर्डर कर रहे हैं, ये भी सब यहीं पे पड़े अभी नीचे। इनका दिमाग खुल ही नहीं रहा, ये सब धरती पे ही है, ठीक है। स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, ये हमारा नाभि चक्र जो होता है ना, ये नाभि चक्र है। माँ के पेट में हम इससे जुड़े रहते हैं, है ना। जब पेट में होते हैं माँ के, तो फिर इसको काट देते हैं, फिर हम बाहर जीवन लेते हैं। तो ये है पावर, मतलब यहाँ पे तेल लगाया करो नाभि में अपनी, तेल असली, ये नहीं कि डाबर आंवला तेल नहीं लगाना, सरसों का, नारियल का, या देसी घी या फिर डालडा घी अच्छा मिले वो लगाया करो, ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जितनी भी यहाँ पे वो हैं हमारी कोशिकाएं हैं वो लुब्रिकेटेड होंगी और वो सारी की सारी अच्छे से काम करेंगी, पावर आएगी शरीर में, ठीक है। फिर ऊपर उठते जाओगे। अब इसकी बात करें अनाहत की, ये हमारा हार्ट चक्र जो है, हार्ट होता ही है, पर ये यहाँ होता है बीच में। ये किसके लिए है? लव एंड फीलिंग। जब आपका ये चक्र जागृत होगा, फिर जैसे अब आप कह रहे कि कैसे पता चलेगा, सबके लिए करुणा, हाँ सबके लिए करुणा, मतलब प्रकृति पूरी के लिए करुणा, पेड़ पौधे। अब हमारे सनातन धर्म में पेड़ों को भी पूछते हैं, पक्षियों को भी पूछते हैं, चींटियों को दाना डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते की रोटी निकालते हैं, सबके लिए प्यार है ना। तो वही प्यार सबके लिए होना चाहिए जब हमारा ये हार्ट चक्र होगा। अब जैसे तुम कह रहे कि सर आपको क्या फीलिंग आती है इनकी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सबके लिए प्यार है, मेरे लिए किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जो गलत करेगा उसके साथ वही भाषा आप उसको समझानी पड़ेगी, है ना। ये हुआ। फिर विशुद्धि चक्र, गला, ठीक है। क्या लिखा है? कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अच्छी बात करोगे जब आपका विशुद्धि चक्र जागृत होगा। अच्छी बात मतलब किसी की ना तो चुगली करोगे, ना बुराई करोगे, ना किसी को गलत बोलोगे, अच्छा ही बोलोगे, गाली भी नहीं देंगे, है ना। तो ये होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो आपको लगेगा कि विशुद्धि चक्र अच्छा होगा, तो कम्युनिकेशन अपने आप बेटर होगा। किसी भी फील्ड में जाओगे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। कुछ बॉडी की लैंग्वेज होती है, कुछ हमारी मुंह से निकलती है, तो अच्छा बोलोगे तो सब पसंद करेंगे आपको, है ना। कोई तुम्हें गलत बोलेगा भी नहीं। थर्ड आई अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ हर टाइम काम करो, ठीक है। और फिर ये सहस्त्रार, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, तब आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ, ठीक है। ये ब्रह्मरंध्र, तब आपको पता चलेगा कि ये धरती सब नश्वर है, फिर आप हो जाओगे सन्यासी। चलो खड़े जाओ, सूर्य नमस्कार करते हैं एक बार। अब तो टाइम भी बहुत हो गया, बातें भी बहुत हो गई। खड़े हो जाओ, एक बार सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर बैठ के ओमकार का जाप करते हैं। खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब खड़ा होना, ठीक है। तभी तो ये तीसरी आंख खुलती है कि एक बार जो बोल दी बात वो समझ में आ जानी चाहिए। एक्टिव लिसनर बनो। चलो फिर दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर, हाँ लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, पीछे वाला पैर सीधा रखो, और फिर ऐसे ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, आगे रुकेंगे तो सांस बाहर। फिर दोनों पैर पीछे,
ऐसे पर्वतासन, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, पूरा पैर जमीन पे, पूरा पैर जमीन पे टिकाओ ऐसे फ्लैट। हाँ और आगे आओ खींची नसें थोड़ी सी और, है ना ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि चलो और भी है मेरी कैटेगरी के बच्चे। ठीक है, अब आ जाओ पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी। ठीक है, अब आ जाओ भुजंगासन में, ऐसे लंबे भुजंगासन। फिर पर्वतासन में फिर से एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, पैर सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं फैला लिए पोलियो के मरीज की तरह ठीक है, फिर राइट पैर आगे लेके आओ, फिर ऐसे ऊपर देखो, लंबे लंबे सांस लेंगे तो उम्र बढ़ेगी, कोई आपको अकाल मृत्यु नहीं मारेगा। बैठ जाओ बस, एक ही बार सूर्य नमस्कार बहुत है। आज टाइम कुछ जल्दी भाग गया, आज बातें करने के लिए हर दिन इतनी होती हैं। चाणक्य नीति कल निकलेगी बैग में से, आज ये घटना थोड़ी हिंदी में है, हिंदी संस्कृत अपना यहाँ रख ली, रोज 1-2 श्लोक पढ़ा बैठ के आराम से, ताकि आप लोगों का बुद्धि का विस्तार हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आएगी ये चीज़ें हमारी ना, ये भी पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। तो जैसे आपकी ये GDPI की क्लास होती है ना, उससे अच्छा बैठ के आपस में ग्रुप डिस्कशन करो, अच्छी बात है, उसी से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। चलो उज्जाई प्राणायाम करो। उज्जाई प्राणायाम होता है किसके लिए? नहीं ये वाला नहीं, ये कम्युनिकेशन वाला, ये करते हैं ना ऐसे आवाज़, तुम्हें याद होगा बच्चों, खैर तुम लगातार आ रहे ऐसे करेंगे। सांस लेंगे अंदर, सांस अंदर रोकेंगे, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो राइट नोज दबानी है, लेफ्ट से सांस बाहर निकालना है। ठीक है चलो करते हैं। आंखें भी बंद रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा मूल बंद लगाया करो। ऐसे उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र, कम्युनिकेशन वाला चक्र हमारा अच्छा होता है। अभी है वो होगा नहीं। तुम एक चीज़ याद रख लो मेरी, तुम कंटिन्यू हर दिन करो। देखो तुम्हारी बॉडी कमज़ोर इसीलिए है थोड़ी सी कि तुम्हें कफ वगैरह कोई भी दिक्कत हो सकती है। देखो किसी को कुछ होता है ना, गला ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तुम 1 साल मतलब हर दिन योग करो और 1 साल ऐसा निकाल दोगे तुम कि तुम ना तो कोई बुखार होगा, ना खांसी, ना जुकाम, एक तरह की कोई बीमारी नहीं होगी शरीर में। पक्की बात है ये। हर दिन योग करो आप लोग, तो बस अपनी ये मूलबंध लगा के एनर्जी को कंजर्व करो शरीर के अंदर। ठीक है, वो है ना जैसे पानी का वो करते हैं, अरे जल सेवा क्या बोलते हैं उसको, बरसात में करते तो हैं जल संचय, वाटर हार्वेस्टिंग। तो अपनी इस शक्ति को हार्वेस्ट करो शरीर के अंदर। सच में? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने दिन से? योगा के बाद? ठीक है। और दूसरी वो तो चलेगी अभी, वो भी बंद हो जाएंगी। कपालभाति क्या करो? तो डॉक्टर ने बोला था कि 6 मंथ्स खानी है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा। अच्छा ठीक है, दवाई खाओ, 6 मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड होगा तो सब ठीक होगा। ठीक है, कपालभाति करोगे, जो बाह्य प्राणायाम कल सिखाया था, ऐसे ऐसे पेट मतलब सांस बाहर छोड़ा और पेट हमारा बिल्कुल जितना पीछे जा सकता है उतना लेके गए और सांस बाहर ही रोक के रखनी है
और इसमें क्या है, मूलबंध लगाएंगे और उड्डयन बंद, मूलबंध उड्डयन बंद, और ऐसे गर्दन हम नीचे कर लेते हैं तो लग जाता है जालंधर बंद। सर वो कौन सी होता है उसको पेट ऐसे करके वो नोले निकलिया क्या होता है उससे देखना है क्या तुम्हें आता है क्या, दिखाओ। मेरे से तो आता नहीं, ये नहीं, ये होता है अग्निसार, ये भी है। इसमें क्या होता है, सांस बाहर छोड़ा और पेट को ऐसे 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 किया ना, ये होती है अग्निसार, आपकी अग्नि को बढ़ा देती है ये। वो वाला अलग है, ये देखो ये करेगा, ये देखो कुछ खा तो नहीं रखा, ऐसा है ये नौले क्रिया तो कि दही डालो पेट में, लस्सी बना लो। हाँ, ऐसे वाले के लिए तो घूमता नहीं उससे अभी नहीं घूम रहा है प्रैक्टिस छूट रखी है, तुम छोड़ देते हो। अच्छा देखो, मेरा तो कभी आज तक घुमा नहीं बच्चों, मैं क्यों झूठ कहूँ, ना कभी कोशिश करी ना कभी सीखा। बाकी ऐसे करने से ना, सांस बाहर रोक के ऐसे भी करते हो पेट अपना, तो पेट पे तुम भी किया करो ऐसे, मतलब पेट वाले आसन ज़्यादा किया करो, जो तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम है ना। हाँ, दही खाओ शक्कर के साथ। चलो वो ओम का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं शांति के साथ, बिल्कुल ठीक है। हर दिन आया करो योग में, बच्चों को औरों को भी लेकर आया करो। हाँ, एग्ज़ाम थे, अब आगे आगे ऐसे ही ठीक है, कोई भी बीमारी तो होगी नहीं और एनर्जी मिलेगी, कुछ अच्छा होगा ही जीवन में। चलो ओम का जाप करके ख़त्म करते हैं। तुम्हें खांसी क्यों हो गई बच्चे? अभी हुई ना, ऊंचाई से, तो ऐसे ना हो सकता है गले के जैसे थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है गले में, इस वजह से भी धंसका उठ जाता है। पर वो क्या है, धंसका उठेगा तो बीमारी तो उसी के साथ बाहर भाग जाएगी, 1-2 दिन में धंसके के साथ बाहर। ऐसे तो हम सांसों के द्वारा हमारी जो भी बॉडी की अशुद्धियाँ हैं उनको निकाल देते हैं। तो ऐसे अपने हाथों को गर्म किया, सुबह सो के जब उठते हो ना तब भी ऐसे किया करो। कई बार आलस में आँख नहीं खुलती, तो ऐसे हाथों को गर्म किया और उनको आँखों पे लगा लिया करो। ऐसे बिल्कुल ध्यान के साथ योग किया करो, जीवन आपका संवर जाएगा। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं।